हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन बना लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। हमारा देखिए फ्राइडे को भी लॉस हो गया था, तो ऐसे में वो ट्रेड तो नहीं है कि जहाँ पे हम जल्दबाजी करें, लेकिन जितना हो सके ये अच्छा एंट्री अपना और मार्केट ओवरऑल ऊपर चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे निफ्टी के अंदर 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फ्राइडे को लॉस हो गया था। तो आज अगर प्रॉफिट बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आज क्या हुआ था, मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग हुआ था। फ्लैट ओपनिंग में थोड़ी बहुत समस्या बनी रहती है कि क्लोजिंग प्राइस भी होता है, दूसरा यहाँ पे राउंड नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे में जब इस प्रकार का साइक्लोजिंग नंबर भी है, क्लोजिंग प्राइस है, तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, ऊपर तो जा रहा है लेकिन फिर से गिरना शुरू कर देगा, नीचे तो जा रहा है अचानक से ऊपर चलना शुरू कर देगा। यानी कि फ्लैट ओपनिंग में मार्केट कुछ वोलाटाइल मोमेंटम दे सकता है, लेकिन वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा था। मार्केट ओवरऑल होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड इसीलिए बनाया कि जिस प्रकार का सेलिंग यहाँ पे हुआ है, जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, देखिए यहाँ पे जब मोमेंटम आया होगा तो हो सकता है कुछ बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, उनको कंप्लीटली निकाल चुका है। ऐसे में डायरेक्टली यहाँ पे बायर के ऐसे अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मार्केट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, 55,000 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिला था। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जो अपर साइड सेलर बैठे हैं उनको हम टारगेट नहीं बना रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, मे भी प्रॉफिट वगैरह बुक करके चले गए होंगे। लेकिन जो यहाँ पे आसपास जो सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे उनको अपना टारगेट हम बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का सेलिंग है, डाउन साइड यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल होंगे नहीं। ऐसे में यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया है। ऐसे ही हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा है। अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखोगे तो कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिला। ऊपर के सेलर को हम टारगेट नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पे 80,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, डायरेक्टली यहाँ पे बायर के ऐसे अवेलेबल है नहीं। ऐसे में मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। उसी सिचुएशन को समझते हुए यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो ट्राई तो काफी अच्छा किया है, पैसा अपना बन जाना चाहिए, मोमेंटम भी ठीक हो रहा है, कैंडल वगैरह भी ठीक मार्केट के अंदर बन रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा बहुत रिस्क नजर आता है जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है। भले कितना अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा हो, फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा बहुत मार्केट घूम जाता है, वोलाटाइल मोमेंटम हो जाता है। तो जब आप फ्लैट ओपनिंग देखते हो, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए। स्पेशली उस दिन कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। जो रेगुलर क्वांटिटी रखते हो वो ले सकते हो, लेकिन कभी कभी हैबिट होती है ना कि मार्केट के अंदर बड़ी क्वांटिटी लेने की, तो वो फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर कैप्चर कर पाते हैं। प्रॉफिट अगर बनाएंगे तो काफी अच्छा बना लेंगे। मोमेंटम अगर होता है, सेलर के एसएल पड़े हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर उठाया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट में कैंडल वगैरह ठीक नहीं बने, मार्केट में वोलाटाइल मोमेंटम अगर होने शुरू हो गए, कभी प्रॉफिट नजर आ रहा है, कभी प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आई, तो फिर आपको पता है कि फ्राइडे के दिन अपना लॉस हो गया, तो आज हम बड़ा रिस्क तो नहीं लेने वाले कि प्रॉफिट के ऊपर हम रिस्क लेकर बैठे रहें। तो वैसा भी हमें नहीं करना है। तो कभी कभी हम रिस्क इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इस वीक या फिर इससे पिछले दिनों जो हमने ट्रेडिंग किया वहां पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना रखा है, तो वहां पे हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जहां पे वीक थोड़ा खराब हो जाए, जहां पे दिन अच्छे नहीं चल रहे हो, तो वहां पे आपको अलर्ट रह के और एक सही और रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको टारगेट अचीव करने में आसानी होगी और आप दोबारा से अपने प्रॉफिट को मैनेज कर पाओगे। तो अभी वेट करेंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो फर्दर और ज्यादा लालच नहीं करेंगे, अपने ट्रेड वगैरह को कट कर लेते हैं, क्योंकि जितना इजीली और स्मूथली प्रॉफिट बन जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। मोमेंटम ऐसा है कि मार्केट के अंदर फर्दर और ज़्यादा वेट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि फ्राइडे को अपना लॉस हुआ था, तो आज अगर हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल रहा है तो वहाँ पे हमें बुकिंग करके चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मार्केट कभी कभी थोड़ा बहुत घूम भी जाता है या फिर वोलाटाइल तो डेफिनेटली हो जाता है। तो ऐसे में फर्दर हम ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, और जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको हम डायरेक्टली टारगेट मार्केट के अंदर बना पाए।
अब देखिए इनको हम टारगेट कैसे बना पाए, क्योंकि हमने प्लान बना रखा था। अगर हम प्लान नहीं बनाते, अगर हम चार्ट को नहीं देखते, डायरेक्टली मॉर्निंग में आकर ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी ट्रेडर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, एक दिन पहले थोड़ा चार्ट वगैरह को देख लिया करो कि मार्केट नेक्स्ट डे कैसा मोमेंटम वगैरह दे सकता है। तो जैसे हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि इन सेलर को टारगेट बनाया जा सकता है, डायरेक्टली यहाँ पे बायर कैसे अवेलेबल है नहीं, इसी वजह से हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का अपना ट्रेड बना लिया था। अब देखिए ट्रेडिंग में आपको नजर आएंगे कि आपकी छोटी छोटी हैबिट होती है, वो बड़ा इंपैक्ट डालती है। अगर वो हैबिट आपकी गलत है कि आप चार्ट वगैरह को देखकर नहीं आते, तो आपको अपोजिट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप चार्ट वगैरह को देखने की छोटी छोटी हैबिट डाल देते हैं कि एंट्री कैसे करना है, एंट्री के समय क्या क्या ध्यान रखना है, प्रॉफिट के समय क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेडिंग कंप्लीट चेंज कर देगी। चेंज से मेरा क्या मतलब है, सही तरीके से चेंज कर देगी और आप प्रॉफिट बनाना मार्केट के अंदर शुरू कर दोगे। तो काफी अच्छा मोमेंटम रहा। आज हमने ये भी नहीं किया कि लालच करके बैठे रहेंगे कि मार्केट के अंदर मोमेंटम तो हो ही रहा है, ग्रीन कैंडल तो बन ही रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए, तो वैसा भी नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ पे फ्राइडे को अपना लॉस नहीं हुआ होता तो मे भी हम थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते, इवन रिट्रेसमेंट वगैरह को देख लेते, या फिर मार्केट में हमें गैप वगैरह मिलता, उसमें ऐसा मोमेंटम आ रहा होता, तो वहां पे भी बैठे रहते। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे वेट करो, जहां पे ऐसे लगे कि आपके लिए सिचुएशन ठीक नहीं है या फिर ऑलरेडी आपका लॉस का स्ट्रीक चल रहा है, तो वहां पे जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नजर आए और आपका रेगुलर प्रॉफिट नजर आए, आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी हैबिट बनाओ मार्केट के अंदर कि आपका ट्रेडिंग सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। अदरवाइज अगर हम बैड हैबिट में बैठे रहेंगे कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट नजर आ रहा है फिर भी हम ट्रेड कट नहीं करें, एंट्री के समय जल्दबाजी कर रहे हैं, चार्ट वगैरह को प्री एनालाइज करके नहीं आते हैं, तो वो चीजें ट्रेडिंग में नहीं चलेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। काफी अच्छा दिन रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।